अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन आपने वो वीडियो मुलाहिज़ा की होगी कि मरियम नवाज़ साहिबा मियों हस्पताल में एक एमएस की सरजनिश कर रही हैं, बल्कि उसकी तजलील कर रही हैं। अब हमारे यहाँ मसला ये है कि जज्बातियत की बुनियाद पर बात की जाती है, माकूलियत और दलील को सामने नहीं लाया जाता। मैं आज की इस वीडियो में आपके सामने चंद फैक्ट्स रखूँगा और उन फैक्ट्स के बाद आप इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि असल गलती है किसकी, असल गुमराह किसने किया है मरियम नवाज़ को। तो मसला ये है कि देखिए, मरियम नवाज़ जब वहाँ पे कल हॉस्पिटल गई तो बहुत सारे मरीज़ जमा हो गए। एक खातून आई कि देखिए, मैंने पूरी रात दवाइयों का, मेडिसिन का इंतज़ार किया, मुझे नहीं मिली। ये बाहर की मैंने पर्ची मेरे पास है, बाहर से मैंने मेडिसिन ख़रीदी हैं। और फिर उसके बाद एक जमे गफ़ीर लग गया, शिकायत के अंबार लगे कि हमें मेडिसिन नहीं मिल रही। तो ज़ाहिर है, अगर एक सीएम मैं भी होता तो मैं भी इस पे एक्शन लेता, लेकिन उस अंदाज से नहीं लेता जिस तरह कैमरे के सामने मरियम नवाज़ ने लिया। ज़ाहिर है, मेरा तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता, लेकिन एक्शन सीएम को ज़रूर लेना चाहिए था। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट कि अब जो ज़राए ने कन्फर्म बात बताई है वो ये कि 4 अरब की लाइबिलिटीज़ पेंडिंग है मियों अस्पताल पे। 4 अरब की, यानी इन 4 अरब में से 3 अरब 18 करोड़ रुपए इन्होंने मेडिसिन कंपनीज़ को देने हैं। अब मेडिसिन कंपनीज़ के मुख्तलिफ ठेकेदार होते हैं जो कि मेडिसिन हॉस्पिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ज़ाहिर है, जब आपने 3 अरब 18 करोड़ रुपए उनके देने हैं तो वो मेडिसिन आपको सप्लाई नहीं करेंगे, और जब वो सप्लाई नहीं करेंगे तो मेडिसिन की शार्टेज हो जाएगी। अब मरियम नवाज़ के सामने वज़ीर सेहत साथ मौजूद थे। ये वजारत सेहत का, हेल्थ डिपार्टमेंट का काम होता है और वज़ीर सेहत का काम होता है कि उसको ब्रीफ करे कि देखिए, ये इतने लाइबिलिटी स्पेंडिंग है मेडिसिन की मद में, तो इसमें एमएस बेचारे का क्या कसूर है। अब एमएस जो है उसके ज़ाती अस्पताल तो नहीं है, वो अपनी जेब से तो 3 अरब 18 करोड़ रुपए नहीं दे सकता। ये बिल तो क्लियर करने थे हुकूमत पंजाब ने वजारत सेहत के तहत, और उन्होंने मरियम नवाज़ को गुमराह किया, हकाइक से बेखबर रखा, हकाइक उस तक नहीं बताए। वज़ीर सेहत बर वक्त एक्शन लेकर इस मामले को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने गुमराह करना मुनासिब समझा। अब फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट कि इस मसले में ना मरियम नवाज़ की का कसूर है, ना ही उस एमएस बेचारे का कसूर है। एमएस ने तो 12 फरवरी को लिख दिया था कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की हैसियत से और एमएस की हैसियत से मैं जिम्मेदारियों से सबकदोश होना चाहता हूं, लेकिन उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया था। हाँ, मरियम नवाज़ के तरीक़ाकार पे मुझे इख्तिलाफ है कि इतना बड़ा सीजनड ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, प्रोफेसर हो, जिसके सैकड़ों शागिर्द हैं डॉक्टर्स, उनके कैमरे के सामने इस किस्म की तजलील नहीं करनी चाहिए थी। वजारत सेहत के खिलाफ एक्शन लें।